बिल्कुल, देखिए फहीम खान को लेकर एक और अपडेट अभी जो सामने आया है उसमें यह कि फहीम खान वो शख्स है जिसने सबसे पहले एफआईआर हिंदू संगठन के खिलाफ कराई थी। इस एफआईआर में बोला गया था कि इस विरोध से हिंसा जो है वो भड़क सकती है, लेकिन बाद में यही फहीम खान एक तरीके से डिस्क्रिप्शन उस एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो इसी फहीम खान पर एलिगेशन लग रहे हैं कि 70-80 लोगों की भीड़ लेकर वो शाम को 4 बजे इकट्ठा होता है। इकट्ठा इसी जो चिटनिस पार्क चौक है जिस पर मेरी मौजूदगी है, मेरे अगर वीजा आपको तस्वीरें दिखाए, यहीं पर इकट्ठा होता है। 60 से 70 लोगों की जो उसकी भीड़ उसके साथ यहां पर पहुंचती है और उसके बाद वो लोगों को रेडिकलाइज करता है, लोगों को बरगलाता है। जो अफवाह जिसका जिक्र लगातार पुलिस प्रशासन कर रहा है कि अफवाह फैलाई गई और उसके बाद हिंसा जो है वो करवाई गई, वो यहीं से शुरुआत होती है, इसी चिटनिस चौक से शुरुआत होती है। और जिस मस्जिद को लेकर अब लगातार चर्चाएं की जा रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को कैसे इस भीड़ का हिस्सा बनाया गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को किस तरीके से बरगलाया गया। और जब इस चौक पर 60 से 70 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी तो लोगों के बीच में बातचीत का एक सिलसिला शुरू होता है कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। और ये शिवाजी चौक से महज 300-400 मीटर की दूरी पर, और जैसे ही लोग नमाज अदा करके जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसी चिटनिस पार्क पर मौजूद है, महज 10 कदम की दूरी है। आप ऊपर ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर देख रहे हैं और इसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के नीचे की तमाम तस्वीरें सबने देखी कि कैसे हिंसा हुई। लेकिन इस मस्जिद से जब शाम की नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर आते हैं, 4 बजे जो भीड़ 70 से 80 लोगों की थी, लेकिन नमाज अदा करने के बाद वो भीड़ तकरीबन 150 से 200 की हो जाती है। और जब नमाज अदा करके लोग बाहर आते हैं वो भी चर्चा का विषय बनते हैं कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों। यहीं से ही रेडिकलाइज करने का काम शुरू किया जाता है और यहीं से ही और भीड़ जो इकट्ठी हो। और एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो 51 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर है। और एक और सवाल बड़ा है, जब पुलिस की एफआईआर ये साफ तौर पर बता रही है, नंबर दे रही है कि 500 लोगों की भीड़ जुटाई है फहीम और शमीम खान ने, ये तरीका क्या अख्तियार किया था? क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उस पर मैसेज दिया जाता है, किसी कॉल के जरिए, या किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी? क्योंकि 500 एक बड़ा नंबर है, 500 लोग एक जगह एक साथ आ जाते हैं, ये तरीका क्या अख्तियार किया गया था? बिल्कुल, देखिए ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इससे आप एक तरीके से मना नहीं कर सकते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में भी चल रही है। अमूमन देखा जाता है कि हर संगठन का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सोशल मीडिया पेज होता है और उसके जरिए वो क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो संभवतः इस मामले में भी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर रहा होगा, लेकिन जांच का विषय यह है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट क्या किया गया, उस पोस्ट में क्या कुछ बोला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि जिस अफवाह को फैलाने का काम फहीम खान और उसके साथियों ने किया, वो अफवाह किस माध्यम से फैलाई गई और किस पोस्ट के जरिए फैलाई गई कि कुछ ही घंटों में जो लोगों की भीड़ है वो 600 से 700 की हो जाती है। और ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि इसके आगे जो शिवाजी चौक है वहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती है और इससे महज 1.5 किलोमीटर जो दूसरा स्पॉट था हसनपुरा, वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो कितनी जल्दी, कितनी तेजी से जो अफवाह है उसको फैलाई गई। और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि हिंसा होती है, हिंसा होने के बाद आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई और टारगेट किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह कि टारगेट किया गया, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसपे हिंदू चिन्ह, स्वास्तिक या जय श्री राम या कुछ भी लिखा हुआ है। उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसपे भगवान की प्रतिमा डैशबोर्ड पे लोग अक्सर लगाते हैं, उन गाड़ियों को तोड़ा गया। लोगों से कल हम लगातार बात कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि सड़क के दूसरी तरफ जो गाड़ियां खड़ी थी जो कि एक दूसरे समुदाय की, उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सड़क के इस तरफ जो हिंदू लोगों की गाड़ी खड़ी थी उन सबको तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं टारगेट कर और एफआईआर जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है कि लोग लगातार ये नारेबाजी कर रहे थे कि हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, मारो हिंदुओं को, इस तरीके की नारेबाजी की जा रही थी। और जब 150 लोगों की भीड़ इस तरीके से नारेबाजी करेगी और संभवतः आसपास के जो टाइमिंग ऐसी थी कि नमाज अदा करके लोग बाहर निकल रहे थे, वो उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। और तस्वीरें उसके बाद सबने देखी कि कैसे भीड़ दौड़ रही है, पुलिस उनको रोक रही है, पुलिस हेलमेट पहनी हुई है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस खुद को बचा रही है, दूसरे जो पक्ष है उनको घरों में जाने के लिए बोला जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी जो तैनात थी उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की गई, अश्लील कमेंट्स उनको किए गए। और यही कारण है कि पुलिस इस पूरे मामले में अब लीगल ओपिनियन ले रही है। एफआईआर संभवतः इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है और जितने भी ऑफिसर्स थे जिनके साथ बदसलूकी की गई उनके स्टेटमेंट को भी आधार बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि फहीम खान जो कि जिम्मेदार इस पूरे हिंसा को लेकर डिस्क्रिप्शन में, एफआईआर में उसका नाम, उस पर यह एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने भीड़ को इकट्ठा किया। फहीम खान पे एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने लोगों को बरगलाया। फहीम खान पे एलिगेशन लग रहे
हैं कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मैसेज पहुंचाया। फहीम खान पर एलिगेशन लग रहे हैं कि उसने अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जरिए अफवाह को फ्लोट कराया, अफवाह को और ज्यादा फैलाया, और उसका नतीजा सबने देखा कि 33 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो जाते हैं। 5 आम लोगों को वो भी घायल हुए, अस्पताल भेजा गया। जिन 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें भी 6 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि फहीम खान का रोल, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेट लेवल पर बनी हुई है, जिसको माइनॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी वो बोलते हैं, जिला अध्यक्ष उसके बताए जाते हैं, उनके कहने पर भीड़ इकट्ठी होती है। हिंदुओं के प्रदर्शन का विरोध वो लगातार कर रहे थे, कई बार शिकायत दे चुके थे, लेकिन दोपहर को जो प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसके बाद शाम को भीड़ इकट्ठी करना और वो टाइमिंग चूज करना कि जब बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने शाम को मस्जिदों में पहुंच रहे थे, उन लोगों को किस तरीके से रेडिकलाइज किया गया, वो सबसे बड़ा सवाल। और मस्जिद में लगातार आपको दिखा रहा हूं, उस दिन हमने तस्वीरें भी देखी, जब भीड़ इकट्ठी हुई तो कई जगहों से अनाउंसमेंट किया गया, बोला गया कि भीड़ अवैध है, आप लोग हट जाइए। लेकिन भीड़ जब सड़क पर थी, लोगों को किस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा था, लोगों को किस तरीके से उकसाया जा रहा था, लोगों को किस तरीके से भ्रमित बातें जो है वो बताई जा रही थी, अफवाह जिसका जिक्र प्रशासन कर रहा है लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। और उसके बाद देखने को मिला कि ये जो पूरी सड़क जो अब सुनसान है, कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है, इस सड़क पर तकरीबन 600 लोग खड़े हुए थे। ना सिर्फ खड़े हुए थे, उसके बाद उग्र भीड़ ने कई इलाकों में पहुंचे जो कि हिंदुओं के इलाके हैं, उनकी गाड़ियां वहां पर थी, उनके घर वहां पर थे। लोगों ने यह भी बताया कि उन घरों को टारगेट किया गया जिसके ऊपर भगवा झंडे लगे हुए हैं। भगवा झंडे देख देखकर उनके घरों पर पथराव किया गया। महिलाओं की कलम ने आपको बात सुनाई कि वो बता रही हैं कि किस तरीके से बातचीत का एक सिलसिला शुरू होता है कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। और ये शिवाजी चौक से महज 300-400 मीटर की दूरी पर, और जैसे ही लोग नमाज अदा करके जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसी चिटनिस पार्क पर मौजूद है, महज 10 कदम की दूरी है। आप ऊपर ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर देख रहे हैं और इसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के नीचे की तमाम तस्वीरें सबने देखी कि कैसे हिंसा हुई। लेकिन इस मस्जिद से जब शाम की नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर आते हैं, 4 बजे जो भीड़ 70 से 80 लोगों की थी, लेकिन नमाज अदा करने के बाद वो भीड़ तकरीबन 150 से 200 की हो जाती है। और जब नमाज अदा करके लोग बाहर आते हैं, वो भी चर्चा का विषय बनते हैं कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों। यहीं से ही रेडिकलाइज करने का काम शुरू किया जाता है और यहीं से ही और भीड़ जो इकट्ठी हो। एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो 51 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर है। जतिन, एक और सवाल बड़ा है, जब पुलिस की एफआईआर ये साफ तौर पर बता रही है, नंबर दे रही है कि 500 लोगों की भीड़ जुटाई है, फहीम और शमीम खान ने ये तरीका क्या अख्तियार किया था? क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उस पर मैसेज दिया जाता है, किसी कॉल के जरिए, या किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी? क्योंकि 500 एक बड़ा नंबर है, 500 लोग एक जगह एक साथ आ जाते हैं, ये तरीका क्या अख्तियार किया गया था? बिल्कुल, देखिए ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इससे आप एक तरीके से मना नहीं कर सकते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में भी चल रही है। अमूमन देखा जाता है कि हर संगठन का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सोशल मीडिया पेज होता है, और उसके जरिए वो क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो संभवतः इस मामले में भी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर रहा होगा, लेकिन जांच का विषय यह है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट क्या किया गया, उस पोस्ट में क्या कुछ बोला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि जिस अफवाह को फैलाने